मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है मेरे चैनल पैसियोनिक्स द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस या अकाउंटेंसी बॉस कॉमर्स गुरु, जो भी तुम कह सकते हो। और मैं हूं कौन? देव द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स पैथ। तो बच्चों चलो, अकाउंटिंग इक्वेशन के बहुत सारे पन्ने थोड़ा थोड़ा करके हम अभी तक पेश कर दिए हूं। तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के जो सेवेंथ मेरे हिसाब से जो सेवेंथ है अकाउंटिंग इक्वेशन सेवेंथ पार्ट, इसके अंदर मैं कुछ जर्नल सेल्स के ऊपर दिखाना चाहता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन सेवेंथ पार्ट एक जर्नल है, सेल गुड्स on listing price for rupees 5 lakh at the rate of 20% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। अभी परचेस के बारे में तुमने तो जान लिया कि परचेज जब करते हो उसको इक्वेशन में कैसे ढालोगे। तो सेल के बारे में कैसे तुम इसको दिखाओगे। मान लो कि कंपनी में स्टॉक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गैदर्ड। स्टॉक तुमको बोल दिए गए, स्टॉक 10 lakhs एंड कैपिटल ऑल्सो 10 lakh। ये तुमको बताया दिया गया। तो अभी इसके जरिए तुम कैसे ये सेल गुड्स जो हुआ लिस्टिंग प्राइस में कैसे तुम दिखाओगे, इसको तो जानना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉर्मेट लेकर। ये जो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट मैंने काट दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट मैंने काट दिया। इसके अंदर क्या रहता है? इस तरफ रहता है एसेट, ये है एसेट की तरफ और ये है लायबिलिटी। अभी तक समझ में आया? शायद मेरे ख्याल से इक्वेशन लिखना तुमको समझ में आ गया कि बेसिक इक्वेशन क्या होता है। तो एसेट की तरह यहां पे फिक्स्ड एसेट एफ है, इसके साथ रहता है स्टॉक, इसके साथ रहता है डेटर, इसके साथ रहता है कैश और आदर्स एसेट कुछ भी रहेगा तो तुम दिखा सकते हो। ठीक है ना बच्चों? अरे बच्चों, इसको ठीक तरीके से सीखोगे तो आगे जाके बैलेंस शीट मिलाना कोई चुटकी भर का काम होगा तुम्हारे लिए। बाएं हाथ का चुटकी हम जो कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक करके सीखो। लायबिलिटी इस तरफ फिक्स्ड लायबिलिटी जिसको कहते हैं हम लोग कैपिटल, और कैपिटल के बाद आता है क्रेडिटर, उसके बाद आता है आदर्स। ये होता है नॉर्मल फॉर्मेट। इसमें गुड्स जब सेल करते हो, अच्छा तुमको पहले बता दिया स्टॉक 10 lakhs है, तो स्टॉक को 10 lakhs तुम पुट कर दो। चलो स्टॉक 10 lakhs पुट कर दिया, कैपिटल 10 lakhs पुट कर दिया, दोनों तरफ इक्वल है। ये तो समझ में आ गया ना? आएगा बहुत कुछ आएगा जिसके बारे में पता नहीं था पहले, अभी पता चलेगा। शायद मेरे ख्याल से मजा भी आएगा। तो बच्चों, 12th का एग्जाम आ रहा है, तुम्हारे घर में अगर कोई सीनियर है 12th दे रहा है कॉमर्स में, तो उसको पूछो उसको तैयारी कैसे हुआ। अगर उसका कोई दिक्कत है तो मुझे चैनल पर लिखे, मेरा कॉमेंट्स करे। मैं जिस टॉपिक को डिस्टर्ब रहेगा मैं उस टॉपिक को वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है? और 12th के लिए एक 100% सजेशन जो मैंने जनवरी के एंड नहीं मिडिल पे मैं वो सजेशन दूंगा, जहां पे मैं दावा करता हूं कि बीएसटी इकोनॉमिक्स का जो भी सजेशन रहेगा वो तो 100% कवर कर देगा। लेकिन अकाउंट्स का सजेशन जो है ये टॉपिक्स के ऊपर होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी ऐसा कुछ खेल नहीं कि तुम जो मैथ दिया वो मैथ आएंगे। मैथ टाइप एक ही रहेगी, लेकिन उसका तरीका सेम, टाइप भी सेम, तरीका भी सेम।
अंदर में अमाउंट का फर्क होगा, नेम का फर्क होगा, इसका फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। गुड्स सेल किया लिस्टिंग प्राइस में 5,20,000। पहले इसका वर्किंग देख लेते हैं। इसका वर्किंग, गुड्स सोल्ड ₹5। हमने क्या बताया, हमने बताया था कि टेट डिस्काउंट ऑलवेज लेस हो जाएगी, लेस टेट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 1,00,000 रुपया पहले भगा दो, भगा के क्या आया, 4,00,000 रुपया। ये 4,00,000 है ओरिजिनल सेल, मतलब तुम्हारा स्टॉक से 4,00,000 रुपया निकला। चलो इसको पहले स्टॉक से भगाते हैं, 4,00,000 रुपया निकल गया। इसके बदले कैश कितना तुमने रिसीव किया, क्योंकि डिस्काउंट 10% दे दिया तुमने, तो कैश डिस्काउंट है, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। किसके ऊपर, इसके ऊपर, मतलब 40,000 अगर कैश डिस्काउंट दोगे तो 3,60,000 रुपया तुमने रिसीव करोगे। कैश रिसीव तुमने किया 3,60,000 रुपया। चलो यहां पे देखते हैं कैश रिसीव 3,60,000। तो बच्चों ये 40,000 है क्या, तुमने तो छूट दे के रखा है। ये जो सेल में तुम 40,000 छूट दिया है, ये तुम्हारा लॉस है। लॉस कहां पे जाता है, एडजस्ट होता है कैपिटल में। तो कैपिटल में 40,000 तुमने लॉस को एडजस्ट कर दिया। तो अभी पिक्चर क्या बन पाया, हम थोड़ा प्लस करके देखें उसको, तो पिक्चर क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या हुआ, -4,00,000 प्लस 3,60,000, कुल मिला के -40,000, कुल मिला के -40,000। ये दोनों को तुम अगर टैली करोगे तो -40,000 आ रहा है। मतलब ये -40,000 अगर तुम दिखाओगे अलग अलग करके नहीं, यहां पे 6,00,000 स्टॉक है, यहां पे 3,60,000 रुपया कैश है, दोनों को मिलाकर 9,60,000। इसको तुम माइनस करोगे तो प्लस 9,60,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल। अच्छा लगा, मजा आया ना? अरे मजा तो आएगा बेटा, ये तो इजी है, आसान है। तुम लोगों को भी मैं आसान करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो उसको तुम कंफर्म करो, कमेंट्स करो, ताकि हम इसके बारे में जानकारी दे पाए। ओके चलो बच्चों, बाय।